गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो सेंट्रल एवरेज का जो टॉपिक चल रहा है आज उसके अंदर तीसरा जो सेंट्रल एवरेज है वो आज अपन ले रहे हैं, जो है अपना मोड। मोड को इसके अंदर स्टेट्स के अंदर इसका सिंबल दिया गया है, वो जेड से इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, यानी इसका जो सिंबल है वो जेड होता है। यदि इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मोड कैलकुलेट करना है तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन देखेंगे। जो मोड है वो नॉर्मली बड़ा डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, घनत्व पर डिपेंड करता है, यानी एक फ्रेंच वर्ड है जिसके अंदर इसको बोलते हैं ला मोड। ला मोड का मतलब होता है मोस्ट फैशनेबल, यानी ज़्यादातर जिसको पसंद किया जाता है, यहाँ जहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वहीं पे जो मोड है वो सिचुएटेड होता है, वहाँ पे ही मोड देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जब अपन मोड को कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर तो जहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी है वो अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे ही मोड अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर यदि मोड को कैलकुलेट करना है तो वो मोड को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली दो मेथड है वो यूज किए जाते हैं। कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर पता है आपको कि अपने आप में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो उस कंडीशन के अंदर मोड अगर कैलकुलेट करना पड़े इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तो इसके दो मेथड दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड मेथड। तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड है वो तो अपना है इंस्पेक्शन मेथड, और सेकंड मेथड है इसके अंदर कन्वर्टिंग टू डिस्क्रीट सीरीज। यानी फर्स्ट मेथड के अंदर तो इसको इंस्पेक्शन मेथड से, यानी जो आइटम सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार जो आया है वही आइटम क्या होगा, मोड कहलाएगा। और सेकंड दे रखे इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज, यानी इंडिविजुअल सीरीज को सबसे पहले उनके आइटम के अकॉर्डिंग डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करो, और जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा हो वही जो आइटम है वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर मोड को कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन के अंदर मोड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि इंस्पेक्शन मेथड के अंदर जो आइटम सबसे, या जो वेरिएबल, जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुई है वही वैल्यू क्या होगी, मोड होगी। और अगर उसको सेकंड, अगर इसको टेलीबार करके यदि डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया जाए तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही आइटम है वो मोड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसका एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन, जिसके अंदर मोड है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में देखिए ये एज दे रखी है, अलग अलग पर्सन की अलग अलग एज है, जिसमें अपने को ये देखना है कि जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही आइटम, वही एज है वो इसके अंदर मोड मानी जाएगी। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो देखने से पता लगता है कि इसके अंदर देखिए 22 जो आइटम है, एज है, वो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुई है। 22 फर्स्ट, 22 सेकेंड, 22 थर्ड, और एक और दे रखा है 22 है वो 4 भी है इसके अंदर, तो 4 टाइम रिपीट हुआ है, यानी 22 जो आइटम है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि 17 है वो 2 टाइम्स है, 18 है वो भी 2 टाइम्स है, तो उस कंडीशन के अंदर अपना जो मोड है वो मोड क्या हो जाएगा, बाय इंस्पेक्शन मेथड z इक्वल टू 22, यानी मोड है वो 22 होगा इसके अंदर। ठीक है, अब कई बार प्रॉब्लम ये आती है इसके अंदर कि मान लीजिए 22 इसमें से अपन हटा दें, यानी 22 आइटम अपने पास है ही नहीं, तो देखिए यहाँ से अपने 22 हटा दिया और यहाँ से भी अपने इनका जो 22 है वो हटा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर मोड क्या होगा? पहले तो अपने क्या था, 22 जो लिए है वो 22 बड़ा इसलिए क्योंकि 22 है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए 22 है वो मोड था, सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है वो आइटम मोड होता है। लेकिन देखिए इसके अंदर अगर अपन देखें कि अगर ये सिचुएशन अगर आपको दे रखी है तो मोड क्या होगा,
तो इसके अंदर अगर अपन देखें 17 है वो भी 2 टाइम्स है, 18 है वो भी 2 टाइम्स है, 21 है वो भी 2 टाइम्स है, 20 है वो भी 2 टाइम्स है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आपको मोड कैलकुलेट करना पड़े तो इसमें ना तो आपका इंस्पेक्शन मेथड लगेगा और ना ही कन्वर्टिंग वाला जो मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में वो अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हो तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट आइटम 17 की फ्रीक्वेंसी 2 मिलेगी, 18 की 2 मिलेगी और 20 की 2 मिलेगी और 21 की 2 मिलेगी। तो इसके अंदर डेनेसिटी वो नहीं है, कहीं भी घनत्व देखने को नहीं मिलेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मोड को कैलकुलेट करने के लिए मोड का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव फॉर्मूला इसका है z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार, यानी कि डायरेक्ट आपका जो मोड है वो कैलकुलेट नहीं होगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इसके अंदर अपने को मीडियन कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद में अर्थमेटिक मीन यानी x बार है वो कैलकुलेट करना है। जो मीडियन आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मीडियन लिखा हुआ है, और जो x बार आपका उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में आपका इसमें से माइनस करोगे तो जो मीडियन है वो आपका, जो मोड है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, मोड है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो आइटम इंडिविजुअल सीरीज में सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, कई बार क्या होता है कि आंसर के अंदर बच्चे करते हैं 21, मैंने अगर मान लो पूछा जाता उनसे या मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने एक ही आंसर दिया कि 21 सबसे बड़ा है। बड़े से मतलब नहीं है, इसमें रिपीटेशन से मतलब है, रिपीट देखना है कि कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहे हैं वही आइटम इसके अंदर क्या माना जाता है, मोड माना जाता है। इसके अंदर बड़ा छोटा नहीं देखना है। इसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18। ये अपने आप में एक एग्जांपल है, ये भी एक सीरीज है, मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज है, इसके अंदर भी अपने को मोड कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर अपन देखें कि मोड के इसमें भी कोई मोड नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी आइटम है वो अपने आप में रिपीट नहीं हो रहा है, और जब रिपीट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर मोड क्लियर नहीं है, और जब मोड क्लियर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है 3 मीडियन माइनस 2x का। तो यदि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर अपने को मोड कैलकुलेट करना है, मोड निकालना है, तो उस सिचुएशन के अंदर दो मेथड यूज करने हैं कि पहला तो इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा इसके अंदर कन्वर्टिंग टू डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद में ये बड़ा इसमें इंस्पेक्शन मेथड में तो अपने को सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो आइटम देखना है, और अगर ये मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। ये तो बड़ा इसका इंडिविजुअल सीरीज है, उसका इतना ही है कि यदि मोड कैलकुलेट करना है तो आपको इन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने को जो मोड है वो कैलकुलेट करना है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में मोड को अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे मोड को कैलकुलेट करेंगे वो अपन देखते हैं इसके अंदर। डिस्क्रीट सीरीज में भी मोड कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड, सेकंड इसके अंदर है ग्रुपिंग मेथड, और तीसरा इसके अंदर है यदि ये दोनों अप्लाई नहीं हो रहे तो थर्ड मेथड अपना अल्टरनेटिव फॉर्मूला। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड तो सिंपल है इसके अंदर। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर यदि अपने को इंस्पेक्शन मेथड से यदि मोड कैलकुलेट करना है, निरीक्षण विधि से अगर मोड को कैलकुलेट करना है तो सिंपल से कि जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है यानी हाईएस्ट आइटम ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी मोड, यानी जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है वही आइटम है वो मोड कहलाएगा। तो इसके अंदर जो आइटम है वो मोड होगा, न कि उसकी फ्रीक्वेंसी, ये चीज ध्यान में रखनी है। सेकंड इसके अंदर ग्रुपिंग टेबल, ग्रुपिंग मेथड के अंदर एक टेबल बनती है जिसको एनालिसिस किया जाता है
एनालिसिस करके ये देखा जाता है कि इसके अंदर मोड है वो क्या होगा। तो इसका एक पर्टिकुलर मेथड है, फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मोड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सेकंड यूनिट के अंदर यदि मीन मीडियन मोड का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने को जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड है उसको यूज किया जाता है। यदि ग्रुपिंग मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ग्रुपिंग मेथड से भी पता नहीं लग रहा है कि मोड कौन से आइटम के अंदर है, कौन सा आइटम मोड है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर मोड आएगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जेड कैलकुलेट करने का, मोड कैलकुलेट करने का, वो अप्लाई कर देंगे 3 मीडियन माइनस 2x। तो फर्स्ट तो इसका इंस्पेक्शन में सिंपल है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी, सेकंड इसका ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग है, ग्रुपिंग टेबल बनेगी इसके अंदर, और थर्ड इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको मोड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें x और f दे रखे हैं 2 4 6 8 10 और 12, उसके बाद में 5 7 12 6 4 2 ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यदि आपको इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करना हो, निरीक्षण विधि के अकॉर्डिंग मोड को कैलकुलेट करना है, तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 12 और इसके सामने का आइटम क्या है 6 है, तो z = 6 होगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड इतना ही है। अब अपना ग्रुपिंग मेथड है वो कैसे लगाना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में इसको देखेंगे।